अब यहाँ पर सती माता का चरित्र आया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरित्र कहा गया है, और वो चरित्र है जिस व्यक्तिमत्व को हम आप सब पहचानते हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा ही अद्भुत चरित्र है ये। हाँ, जिस कुबेर जी को आप पूछते हो, जो धनों के दाता है, जिस कुबेर जी की आप पूजा पाठ करते हो बड़ी ही श्रद्धा से कि हे कुबेर भगवान, आप मुझे प्रसन्न हो जाए और मेरे यहाँ का भंडार पूरा धन से भर दो, तो वो कुबेर जी का चरित्र यहाँ पर आया हुआ है। माँ सती के चरित्र के पहले तो थोड़ा सा उस चरित्र पर चर्चा करेंगे और बाद में आगे जाएंगे। काम्पिल्य नाम का एक नगर, और उस काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण, यज्ञदत्त उस ब्राह्मण का नाम। अब यज्ञदत्त को एक पुत्र होता है, उस पुत्र का नाम गुणनिधि। काम्पिल्य नाम का नगर, उस काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण, और उस यज्ञदत्त ब्राह्मण को गुणनिधि नाम का पुत्र। अब ब्राह्मण अर्थात पौराहित्य का कार्य, उसका यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, किसी के शादी में जाओ, किसी का यज्ञ करा के दो, उदक शांति क्या क्या है पूजा के सब, वो पौराहित्य वो दीक्षित करते थे, वो ब्राह्मण यज्ञदत्त जी करते थे। लेकिन उनके पुत्र का नाम बड़ी चाह से उन्होंने गुणनिधि रखा, लेकिन दुर्भाग्यवश पुत्र में एक भी गुण नहीं, पूरे के पूरे अवगुण। हाँ, एक भी गुण नहीं, गुणनिधि नाम था केवल मात्र, गुण एक भी नहीं, पूरे के पूरे अवगुण भरे हुए थे। पौराहित्य करने के बाद जो भी द्रव्य इकट्ठा होता था, जो भी अर्थ सामग्री इकट्ठी होती थी, उस अर्थ सामग्री के ऊपर, उस द्रव्य, उस धन के ऊपर, उस द्रव्य के ऊपर संसार का उदर भरण चलता था। लेकिन उसी से भी ये गुणनिधि डल्ला मारकर, चुराकर, क्योंकि ये था ही जुआरी, मद्य का सेवन करता था, जुआरियों के साथ जुगार खेलता था। ये यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र जिसका नाम है गुणनिधि, पूरे के पूरे अवगुण। एक दिन क्या हुआ, ये तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये यज्ञदत्त ब्राह्मण अपने नगर के चौराहे पर खड़े हैं। अब जैसे अपन चौराहे पर खड़े रहते तो कोई भी आकर मिलता है, जैसे हम राम राम बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, तो वैसे एक जुआरी को उसने देखा। और जैसे एक गांव में रही, अब जो गांव में आपको तो पता ही है सब, हाँ, तो वैसे उस गांव में एक जुआरी था, अट्टल जुगारी, उसको देखा, उस जुआरी को देखा, और उसको देखा जैसे उसके साथ थोड़ा सा वार्तालाप हुआ कि कहाँ जा रहे हो महाराज जी, कि वो ये पूछ रहे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोलते बोलते उस जुआरी के उंगली में, हाँ, इनकी अंगूठी दिखी इनको। अब अपने यहाँ की चीज, अपने यहाँ की कोई वस्तु हम तो तुरंत पहचान ही लेते हैं ना, तो वैसे ही उस दीक्षित जी ने पहचान ली कि भाई ये तो मेरी अंगूठी है। तो पूछने में किस बात की हिचक, तो बिना हिचकिचाए उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई साहब ये अंगूठी तो मेरी है, आपकी उंगली में कैसे? जबकि उस विषय पर घर पर बहुत बार चर्चा हुई थी, और इतनी बार चर्चा होने के बाद धर्म पत्नी से यही उत्तर मिलता था कि कहीं तो भी रखी होगी, शायद मैं भूल गई हूँ। हाँ, यही जवाब आता था कि रखी होगी, कौन से अलमारी में रखी होगी, कौन से कपाट में पड़ी होगी, कहीं पर भी नहीं मुझे याद रहता आजकल, भूल गई होगी मैं, दिखेंगी एक दिन। तो इस जवाब के साथ वो पूरा एपिसोड खत्म होता था।
हाँ, लेकिन आज तो बड़ा ही अचरज, बड़े ही विस्मयकारक दृष्टि से देख रहे हैं यज्ञदत्त, वो दीक्षित, वो ब्राह्मण, और उसको पूछ रहे कि भाई साहब ये तो मेरी अंगूठी है, आपके पास कैसे? जबकि 6 महीने से मैं इस अंगूठी को घर पे देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे मिल नहीं रही। मेरी धर्मपत्नी कह रही है कि हाँ रखी होगी कहीं पर, मिल जाएगी एक दिन। तो वो जुआरी कहता है कि दीक्षित क्या आपको पता नहीं? बोले नहीं, मुझे सच में पता नहीं, क्या क्या मामला क्या है, क्या झमेला क्या है? तो दीक्षित को वो जुआरी बताता है कि सिर्फ ये अंगूठी नहीं, आपके घर के तो पूरे जेवर हमारे पास है। बोले कैसे? तो आपका पुत्र है ना गुणनिधि, वो हमारे साथ जुगार खेलता है, और जब भी हारता है तो वो घर पर जाकर एक एक अलंकार, एक एक जेवर हमें लाकर देता है, एक एक गहना हमें लाकर देता है। बस ये तो 6-7 महीने वो बोल रहा था, 6-7 महीने पहले वो बोल रहा था कि मुझसे अब देना नहीं होगा, ये तो अंगूठी है, मैं कैसे वैसे करके यहाँ पर लाया हूँ, अब इससे आगे मुझे कुछ मत मांगना। बस ये तो लास्ट वाला था। तो दीक्षित का सिर झुक गया शर्म के मारे कि मैं समाज में पौराहित्य करता हूँ, मुझे लोग ब्राह्मण की ख्याति मेरी है, मुझे लोग पूजा पाठ करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस पुत्र का नाम मैंने बड़े चाह से गुणनिधि रखा, वो मेरा पुत्र पूरा का पूरा अवगुणी। हाँ, अब घर पे गए, और घर पे जाने के बाद जैसे ही घर पे जाते हैं तो गृह मंत्री, हाँ, वो पूछते हैं कि भगवान, अपनी धर्मपत्नी से पूछते हैं, अपनी बीवी से पूछते हैं कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो धर्मपत्नी तो कहती है कि मुझे तो इस बात का पता ही है, अपितु जो कहीं होता है वो सब प्रोग्राम की अध्यक्ष तो मैं ही हूँ। हाँ, माँ को तो सब पता होता है, अपना पुत्र सद्गुणी है या अपना पुत्र अवगुणी है, अपना पुत्र समय पर घर पर आता है या रात के 2 बजे शराब पीकर घर पर आता है, माँ को तो सब बात का पता रहता है। हाँ, सब बात का पता रहता है। आई ती आई असते महाराज, तिला सगळ्या गोष्टी कळत असतात। हाँ, पण तिची एक चूक अशी असते, ती वेळेवर सांगत नाही। आपल्या मुलाचे, आपल्या मुलीचे अपराध ती पोटात घेऊन जगते, तिची ही फार मोठी चूक आहे। आणि या काळात तर आहेच आहे, या काळात तर आहेच आहे। पेपर सोडवायला गेलेली गुड्डी जेव्हा घरी येत नाही, 2 दिवसानंतर वडील म्हणतात की तुला माहित होतं का? ती म्हणते हो, गुड्डी जाईल याचा मला पहिलेच अंदाज आला होता, पण ती गेल्यावर सांगते। हाँ, उसका सबसे बड़ा अपराध ये होता है कि वो अपने संतति का अपराध, हाँ, छुपाती है। छुपाना नहीं चाहिए, किसी भी माँ को छुपाना नहीं चाहिए, डांटना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, अच्छे संस्कार का बीजारोपण करना चाहिए। अपने संतति जो है ना, वो संतति को संस्कार के साथ बड़ा करो, संतति को संस्कार के साथ बड़ा करो। अगर संतति को संस्कार के साथ नहीं बड़ा करोगे, हाँ, तो फिर तो सब कुछ, संतति के लिए संपत्ति नहीं जुटा पाओगे तो कोई बात नहीं, वो कमा लेंगे खुद अपना अपना, लेकिन संस्कार जुटाना ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, संस्कार जुटाना ये बहुत जरूरी बात है। संस्कारहीन पीढ़ी मत तैयार करो, संस्कारी पीढ़ी तैयार करो। शिक्षा तो दे ही रहे हो, हाँ, क्वालिफिकेशन का तो महत्व आपको पता ही चला, एजुकेशन का ज्ञान तो है आप सबके पास। हर सबको लगता है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी बेटी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, लेकिन उस शिक्षण के साथ, हाँ, संस्कार देना ये भी बहुत जरूरी है। संस्कार विहीन पीढ़ी मत बनाओ, संस्कारी पीढ़ी का निर्माण करो। हाँ,
अपने परिवार का छोड़ो, अपने समाज का छोड़ो, देश का छोड़ो, गांव का छोड़ो, नगर का छोड़ो, खुद का, कि इतने तो संस्कार दीजिए अपने पीढ़ी को, इतने तो संस्कार दीजिए अपने संतति को कि आपके बुढ़ापे में वो आपका ही साथ देवे। छोड़ो, देश का छोड़ो, समाज का छोड़ो, परिवार का छोड़ो, गांव का छोड़ो, हाँ, लेकिन खुद का इतना तो ख्याल रखिएगा कि अपने बुढ़ापे में मेरे इतने संस्कार होवे मेरे बच्चों पर, मेरे इतने संस्कार होवे मेरे संतति के ऊपर कि जब मेरा बुढ़ापा आए, जब मेरी उम्र बढ़े, तो मेरे संस्कार के कारण मेरे बच्चे, मेरी संतति मेरी सेवा कर सके। खाली इतने संस्कार तो दो, हाँ, इतने संस्कार तो दो। और भारतवर्ष की संस्कृति इतनी दिव्य है, भारतवर्ष की संस्कृति की धारा इतनी पवित्र है। उपस्थित सज्जनों, आज मुझे व्यासपीठ से ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि जो देश है, विदेश जिसे हम कहते हैं, वो सब विदेशी लोगों ने भारतीय संस्कृति का, भारतवर्ष की संस्कृति का आचरण करने का संकल्प किया है। हाँ, आज देखो तो जापान देश के बच्चे संस्कृत की विद्या ग्रहण कर रहे हैं। आज अमेरिका के बच्चे तुलसी की माला उनके कंठ में है, उनके गले में है, उनके माथे पर तिलक है। आज इंग्लैंड के बच्चे भगवत गीता के श्लोक का कंठस्थ पाठ कर रहे हैं। हाँ, यज्ञोपवीत संस्कार करने के लिए इंग्लैंड के बच्चे हमारे भारत में वृंदावन में आते हैं। वहां आने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, वो विद्यारंभ संस्कार करते हैं विदेश के बच्चे। लेकिन हमारा इतना क्यों दुर्भाग्य है भाई? हाँ, जिस भारत के गरिमा को देखकर, जिस भारत की पवित्र संस्कृति की गरिमा को देखकर पूरे देश हमारे भारत की ओर बढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम पश्चिमी की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिमी की ओर बढ़ना है, बढ़ो, लेकिन इतना जरूर समझ लेना, पश्चिमी की ओर बढ़ना है, चलो बढ़ो, लेकिन इतना जरूर समझ लेना कि जब सूरज भी पश्चिम के ओर बढ़ जाता है तो उसका भी अस्त ही होता है। हाँ, सूरज भी अगर पश्चिम की ओर जाता है तो उसका भी अस्त ही होता है। प्यारी आत्माओं, जहां हमारा अस्त है वहां हम क्यों जाए? हाँ, जहां हमारा उदय है वहां हमें जाना चाहिए। आज अंग्रेजी शिक्षा घर घर में पहुंच गई, अंग्रेजी वातावरण घर घर में तैयार हुआ। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा का इतना बड़ा क्या बोले, ट्रेंड बोलो, फैशन बोलो, खुद की प्रतिष्ठा के लिए बोलो। आज हम ठीक है भाई, सब कुछ तो अंग्रेजी में ही है, तो चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा देना चलो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ये मत छोड़ो, अंग्रेजी शिक्षा के साथ अपने बच्चे को अंग्रेजी मत बनाओ। अंग्रेजी शिक्षा के साथ खुद को अंग्रेजी मत बनाओ। बच्चा तो छोटा सा है 3 साल का, बच्चा तो छोटा सा है 2.5 साल का, लेकिन 2.5 साल के 3 साल के बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में आप डालते हो, वो तो उसको तो पता ही नहीं स्कूल किसे कहते हैं, उसको तो पता ही नहीं स्कूल का यूनिफॉर्म किसे कहते हैं। लेकिन मम्मी है जो उछल के यूनिफॉर्म और स्टेटस और स्कूल चले हम और बोतल और टिफिन, हाँ क्या कहे। अब मम्मी तो पूरी अंग्रेजी बन चुकी है। हाँ, मम्मी पूरी अंग्रेजी, वो तो सेब नहीं कहेगी, वो तो एप्पल ही कहेंगी। बच्चे को पूछेंगी आपको एप्पल खाना है? एप्पल। हाँ, आप ग्रेप्स खाओगे? ग्रेप्स। क्या है ये? हाँ, बच्चे को बोलोगे आपको डिनर करना है, आपको लंच करना है, क्या 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 कर रहे हो? बच्चे को बोलो कि भोजन खाना है। हाँ, और क्या भोजन खिलाते हो? हाँ, बच्चे को क्या भोजन दिलाना चाहिए, बच्चे को क्या खिलाना चाहिए, हम बच्चों को क्या खिलाते हैं,
भाई 9 महीने का बच्चा नहीं, 8 महीने का बच्चा नहीं, 10 महीने का बच्चा नहीं, तो उसके आगे मोबाइल रखना पड़ता है, तभी वो 2 बूंद दूध के पी सकता है। हाँ, अब 6 साल का बच्चा हो गया, मम्मी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, मोबाइल के बिना तो मेरा बेटा कुछ भी नहीं खाता। हाँ, अब एक दिन ऐसा आएगा मोबाइल ही खिला दोगी। हाँ, मोबाइल के बिना तो कितने बच्चे 100 में से 97 बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल को सामने रखती है मम्मी, उसके ऊपर वो क्या लगाती है, कार्टून ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाँ वो भीमन और मोटून पतलून क्या क्या लगाती हो, और उसमें बाद वो बच्चे को खिलाती हो ग्राइंडर में दाल चावल मिक्स करके। हाँ, क्या है ये, ग्राइंडर में दाल चावल मिक्स कोई करता है? मिक्सर में दाल चावल पीसती है मम्मी। ये कहाँ से सीखे हो आप? क्या डॉक्टर कहता है आपसे? ये कहाँ से सीखे हो? अरे दाल चावल एकत्र करो, उसमें घी की 2 बूंदे डालो, चांदी की अगर हो तो चांदी की कटोरी में बच्चों के लिए खाना बनाओ, चांदी की कटोरी में बच्चों को खाना परोसो, क्योंकि उस चांदी का अर्क बच्चों के पेट में जाएगा। हाँ, उस चांदी की कटोरी में दूध लेना चाहिए, चांदी की थाली में, और चांदी की थाली नहीं रही तो पीतल की थाली में, जिसे कांस्य की थाली बोलते हम। कांस्य की थाली का तो प्रभाव चांदी की थाली से भी ऊपर है, वो कांस्य की थाली। हाँ, तो वो कांस्य की थाली लीजिए, उसमें दाल चावल 2 बूंद घी के डालिए, देसी घी के 2 बूंद डालिए, बच्चों के साथ आप बातें कीजिए और बातें करते करते बच्चों को खिलाइए। हाँ, बातें करते करते खुद का बचपन याद करो ना जरा। क्या हमने मोबाइल सामने रख के खाना खाया? क्या हमारी मम्मी को इतनी फुर्सत होती थी? हमारी तो मम्मी नहीं थी, हमारी तो माँ थी बस। हाँ, हमारी तो माँ थी। लेकिन ये इस बात का आश्चर्य है मुझे कि आपने माँ के कोख से जन्म लिया, आपने आई के कोख से जन्म लिया, फिर आप क्यों मम्मी बन के बैठी हो? हाँ, जर तुम्ही आईच्या पोटातून जन्म घेतला तर मग तुम्ही का मम्मी बनलात? हाँ, आज ये रुकना चाहिए। आज हमारे बच्चों को अच्छा संस्कार देना, और ये माता का काम है, ये माई का काम है, ये माँ का काम है। हाँ, ये माँ का काम है, ये मम्मी का काम है। लेकिन आज की मम्मी भी बिजी हो गई व्हाट्सएप के ग्रुप पे चैटिंग करते करते। हाँ, अब क्या करें? वो भी मोबाइल, एक खराब हुआ मोबाइल जो सिर्फ बच्चों के खाने के लिए रखा है घर पे। हाँ, जिस मोबाइल का कोई यूज नहीं, बस बच्चे का खाने का टाइम हो गया तो वो मोबाइल शुरू कर देगी, बच्चे के सामने मोबाइल पटक देगी, और वो मिक्सर में दाल चावल वो पीसिया, और वो इतना बारी। अब क्या क्या करते हो? उसकी क्या टेस्ट है बताओ, क्या टेस्ट है? हाँ, बच्चों को आहार विहार ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा खिलाओगे वैसा पाओगे, जैसा खिलाओगे। हमारे आहार के ऊपर सब कुछ निर्भर है। हाँ, राम दूध खिचड़ी खाते थे, भगवान श्री कृष्ण नवनीत का सेवन करते थे, माखन का सेवन करते थे। हाँ, हम क्या खिलाते हमारे बच्चों को? ये नहीं करना। और एक बात, मांसाहार की तरफ अपने बच्चों को मत लेके जाओ। विटामिन का जो ट्रेंड, विटामिन का जो फैशन है, आप कहते हैं कि ये विटामिन और बच्चों को एग्स खिलाना चाहिए, बच्चों को मीट खिलाना चाहिए, ये गलत बात है। जो एग्स में से नहीं मिलता, जो मांस में से नहीं मिलता, वो खाली हमारे धनिया में से, गाजर में से, मूली में से, मूंगफली के दाने में से मिलता है, चने में से मिलता है, गुड़ में से मिलता है। हाँ, वो खिलाओ, गुड़ खिलाओ, मूंगफली के दाने खिलाओ, क्या क्या खिला सकते हो। लेकिन हमारा तो बस एग्स के ऊपर ही अटैक। हाँ, हर किसी के फ्रिज में देखो तो 12-12, 15-15, 20-20, वो भी डीमार्ट से खरीद कर लाते हो। नहीं, होलसेल भाव में सस्ते पड़ते हैं दीदी। हाँ, उसका भी होलसेल। हाँ, क्या करोगे? हाँ, ये रुकना चाहिए।
ये रुकना चाहिए। माँ पीढ़ी को तैयार करती है, माँ पीढ़ी को बनाती है। माँ के पास उतना जादू है, माँ के पास उतनी किमया है, माँ के पास उतना सामर्थ्य है, और इसीलिए माँ होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, इस स्त्री को माँ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक हड्डी अगर टूटती है तो कितना दर्द होता है बोलो। किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो पता होगी बात। एक हड्डी अगर टूटती है तो कितना दर्द होता है, और ऐसे 290 हड्डियां टूटने का दर्द होता है जब एक स्त्री मां बनती है। 290 हड्डियां टूटने का दर्द एक साथ होता है जब एक स्त्री मां बनती है। हमसे ज्यादा ताकत वाले हैं पुरुष लोग, हमसे ज्यादा बलवान हैं पुरुष लोग, हमसे ज्यादा ताकतवर है पुरुष लोग, फिर भी माँ होने का सौभाग्य इन्हें नहीं मिला। इनके पास बल है, इनके पास ताकत है, इनके पास सामर्थ्य है, लेकिन इनके पास दुख को सहन करने की सहन शक्ति नहीं है, जो गहना हमारे पास है। इसीलिए पुरुष माँ नहीं बन पाए, इसीलिए स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य मिला। ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारे जीवन का श्रृंगार है। भगवान की तरफ से हमें मिला हुआ एक बहुत मूल्यवान गहना है कि भगवान की कृपा से हम माँ बने। हाँ, भगवान की कृपा से इस सृष्टि को आगे ले जाने के लिए हमारा कुछ तो भी कार्यभार रहा है। माँ बन के इस सृष्टि को नियंत्रण किया, इस सृष्टि का कार्यभार हमने आगे ले जाने के लिए, इस भारत भूख की ऋण को चुकाने के लिए हमने एक पीढ़ी, हमारे कोख से एक पुत्र का निर्माण किया, एक पुत्री का निर्माण किया, एक जीव का निर्माण किया। ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण बात है। और जो कभी माँ नहीं बनी उसे पूछो। आप अगर माँ बने हो आसानी से, आपको इस बात की कीमत नहीं पता होगी, लेकिन जिसे कभी माँ बनने का सौभाग्य ही नहीं मिला, महाराज जी उसे पूछो माँ बनने का क्या आनंद है, माँ बनने का क्या परम सौभाग्य है, उसे पूछो। हाँ, इसीलिए ये माँ बनने का स्वर्ण अवसर हमें मिला, तो इस अवसर को मत गवाओ। हाँ, गुणनिधि की माँ जैसी करती थी वैसे आप मत करो। जैसे ही आपका पुत्र हो या पुत्री हो गलत व्यवहार की तरफ जाते हो तो उसे रोको, भले ही उसके पिताजी तक बात ना पहुंचे, लेकिन आप डांट सकती हो, आप उसे रोक सकती हो, आप उसे सुसंस्कारित कर सकती हो। हाँ, और ये अगर कर पाओगी तो बस समझ लेना शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का फल आपको प्राप्त हुआ है। हाँ, बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत यहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तालियों के साथ बोलिए भारत माता की जय।
जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी सीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग। मैं नित नित मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जाकी रीत सदा। इतनी ममता नदियों को भी जा माता के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान को क्या पुत्र पूजे जाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान को क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच कि मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता है। प्रीत जहाँ की रीत सदा। बोलिए भारत माता की जय हो। तो जैसे ही चौराहे पर खड़ा एक जुआरी दीक्षित को बताता है कि ये तो अंगूठी कुछ भी नहीं, इससे पहले तो सारे जेवर तुम्हारे घर के हमारे पास आ चुके हैं, ये अंगूठी तो लास्ट वाला था। तो दीक्षित का सिर शर्म के मारे झुक जाता है। घर पर जाते हैं दीक्षित और दोनों माँ और पुत्र का त्याग करते हैं, दोनों को छोड़ देते हैं और दीक्षित तो निकल जाते हैं अपनी यात्रा पर। लेकिन अब ये माँ पुत्र की भी बनती नहीं। पुत्र कहता है माँ को कि तेरी वजह से मेरे ऊपर ये संकट आया, और माँ कहती है पुत्र को कि तेरी वजह से आया। दोनों में अनबन होती है, दोनों अलग अलग विपरीत रास्ते से निकल जाते हैं। तो एक गुणनिधि एक गांव में आता है, एक नगर में आता है, और एक नगर में आने के बाद भूखा प्यासा, ना पानी की बूंद मिली पीने के लिए, ना अन्न का दाना मिला ग्रहण करने के लिए। तो ये तो भूखा प्यासा एक नगर में आता है। अब मैं तो ठहरा जुआरी, मैं तो ठहरा मद्यपी,
ना मेरे अंग पर अच्छे कपड़े हैं, पूरे मैले कपड़े, और मैं क्या परिचय दूंगा किसको? ये पूरा अपरिचित गांव है मेरे लिए, इस नगर में, इस ग्राम में मेरा परिचय किसी के भी साथ नहीं है। अब मैं रुकूं तो कहाँ पे रुकूं? तो उसे एक मंदिर दिखता है, तो वो वहां मंदिर में रुकने की ठान लेता है। तो उसके सौभाग्यवश वो मंदिर महादेव जी का, तो महादेव जी के मंदिर में वो रुकने के लिए आता है। लेकिन देखता है तो महादेव जी के मंदिर में पूरा अंधेरा, ना किसी ने झाड़ू लगाया, ना किसी ने महादेव जी की पूजा की, पूरा अंधेरा। अब ये कहता है कि मुझे यहाँ पर रुकना है रात भर, यही तो जगह है मुझे रुकने के लिए, यहाँ पर तो रुकना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसीलिए ये क्या करता है, अपने कंधे पर जो वस्त्र रहता है वो भी मैला हुआ वस्त्र को वो फाड़ता है, और वस्त्र की वो फाड़ता है, और उसकी उस फटे हुए वस्त्र की, मैले वस्त्र की, जो वस्त्र उसके कंधे पर रहता है, तो उस वस्त्र की वो बाती बनाता है, और बाती बनाता है, और वो दिया जलाता है। बाती बनाकर अपने उस वस्त्र से बाती बनाता है। वहां ढूंढता है, कोई दिया तो मिल ही जाता है, तो उस दिए में उस वस्त्र को डालता है, किसी को तेल मांगता है, किसी को तिल्ली की डिब्बी, और इस प्रकार से वो दिया जलाता है। देखता है पूरी तरफ धूल ही धूल है, मुझे यहाँ पर रुकना है, तो इसीलिए वो धूल साफ करता है, कुएं में से पानी निकालता है, पूरे मंदिर में पानी डालकर पूरा मंदिर स्वच्छ करता है। तो एक दो घंटे हो जाते हैं, तो एक दो घंटे के बाद वहां पर एक परिवार आता है, और वो परिवार अनेकों सामग्री लेके महादेव जी का अभिषेक करने के लिए, कोई किसी गुरुजी ने, किसी स्वामी जी ने अगर कहा है तो हम जल्दी से जल्दी वो करने के लिए जाते हैं। कोई कहता है कि भाई काले कुत्ते को रोटी खिलाओ, तो बैठेंगे द्वार पर, काले कुत्ते की राह देखेंगे। तो उसी तरह का एक वो परिवार अनेकों सामग्री लेकर महादेव जी के अभिषेक के लिए महादेव जी के मंदिर पहुंचा। तो दिया तो शुरू ही है, पूरा मंदिर साफ सुथरा किया हुआ है, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वो पूरा परिवार महादेव जी का अभिषेक कराता है, और पूरी सामग्री जो भी साथ लाए थे, वो चांदी का, कुछ सोने का, कुछ फल, कुछ मिठाइयाँ, कुछ लड्डू के डिब्बे, पूरे के पूरे वहां पे महादेव जी को समर्पित करता है वो परिवार। अब ये गुणनिधि सोचता है कि भाई मैं तो दर दर भटकता था जुगार खेलने के लिए, तो भी इतना मेरा कोई इतना मेरा कोई पाहुनचार नहीं करता था, लेकिन आज मैं यहाँ मंदिर में दिया जलाया, मैंने पानी सब कुछ साफ किया, मैं यहाँ बैठा एक कोने में, तो देखो एक परिवार आया और इतनी सामग्री मेरे लिए छोड़ के गया। अब ना उसे भोग का पता था और ना उसे दान का पता था, वो तो कहता था कि ये परिवार मेरे लिए ही आया। तो उसने पूरी सामग्री इकट्ठा की, और पूरी सामग्री इकट्ठा करने के बाद वो वहां से दौड़कर चला जाता है। तो जैसे ही वो वहां से दौड़कर जाता है तो गांव वाले लोग उसे देखते हैं, और जैसे ही गांव वाले लोग उसे देखते हैं तो वो उसे मारने के लिए, चोर चोर कह के मारने के लिए दौड़ते हैं, उसे पकड़ते भी है। ये तो भूखा प्यासा था, कुछ भी नहीं था पेट में, कैसे दौड़ पाएगा? तो ये तो भूखा प्यासा गांव वालों के हाथ में लगता है, गांव वाले उसको मारते हैं, पीटते हैं, और उसमें ही उसको मरण आता है, उसकी मृत्यु होती है। लेकिन जब यम के दूत आते हैं तो यम के दूत के साथ महादेव जी के पार्षद भी आते हैं, और महादेव जी के पार्षद कहते हैं कि ये हमारे शिवलोक जाएगा। क्यों? क्या स्पष्टीकरण है? ये तो जुगारी है, ये तो मद्य पीता था, ये तो जुगार खेलता था, इसने तो ना पिता का सम्मान किया ना माता का सम्मान किया, और आप बोलते कि इसकी जगह शिवलोक में है। तो वो शिव जी के, वो महादेव जी के दूत कहते हैं कि उसके गुणनिधि के सौभाग्यवश जिस दिन वो मंदिर में पहुंचता है उस दिन शिवरात्रि की तिथि रहती है।
अब शिवरात्रि के तिथि में वो मंदिर को पूरा साफ सुथरा करता है और दिया जलाता है। तो दिया जलाता है तो दिया जलाते वक्त वो क्या करता है, इधर उधर दिया ढूंढता है। जब वो मंदिर में जाता है पूरा अंधेरा रहता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता। तो जैसे ही वो दिया ढूंढता है तो दिया ढूंढते ढूंढते अंधेरे के कारण उसे कुछ नहीं दिखता। तो इसी कारण वो शिवलिंग के ऊपर दोनों पैर रख के खड़ा हो जाता है। अंदर ऊपर एक मतलब कहीं पर भी तो मुझे दिया मिले, तो वो उसको पता नहीं कुछ भी, लेकिन महादेव जी ने उसका अर्थ ये निकाला, क्योंकि जैसे ही वो महादेव जी के लिंग के ऊपर दोनों पैर रख के खड़ा हुआ तो उसके मन में स्वार्थ नहीं था। तो महादेव जी बोलते हैं कि शिवरात्रि की तिथि पर लोग तो फूल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, इसने खुद को चढ़ा दिया। हाँ, इसने खुद को चढ़ा दिया। तो इसीलिए महादेव जी प्रसन्न हुए, इसने दिया लगाया, बाती बनाई, मंदिर साफ सुथरा किया, तो इसीलिए ये मेरा पार्षद है। इसी प्रकार ये गुणनिधि शिवलोक पहुंचता है। वहां जाने के पश्चात ये तप करता है और इसके तप से महादेव जी प्रसन्न होते हैं और महादेव जी से कुबेर के पद पर बिठा देते हैं। और महादेव जी कहते हैं कि तुम धन के दाता रहोगे, जो भी कोई जीव तुमसे धन की मांग करेगा तो तुम उसे धन दोगे। तुम धन के दाता, तुम धन की देवता, और इसी तरह तुम तीनों लोकों में पूजे जाओगे। अब देखो ये गुणनिधि, और गुणनिधि कितने कितने अवगुण इसमें भरे हुए हैं। हाँ, अब ये मत सोचना हाँ कि ये तो जुगारी था, ये तो मद्य पीने वाला था, भाई मतलब हमारे में तो इसमें से एक भी अवगुण नहीं है तो हम तो इससे बहुत अच्छे हैं। ये मत सोचना, क्योंकि अब महादेव जी के पास आपको देने के लिए कोई पद नहीं है, रिक्त। हाँ, नो वैकेंसी इन कैलाश नाउ। हाँ, अब सांप्रत स्थिति में, वर्तमान स्थिति में वहां पे कोई वैकेंसी नहीं है, वो पूरा का पूरा बुक हो चुका है। हाँ, तो ये बात है। महादेव जी इतने दया के सागर है, महादेव जी इतने करुणा निधान है कि जो भी कोई भक्त आया, गुणनिधि को पता नहीं था कि ये शिवलिंग ही है और इसके ऊपर मैं चढ़ा हूँ, वो तो अंधेरे के कारण कुछ भी नहीं देख पाता था। हाँ, लेकिन फिर भी महादेव जी कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन उसने मुझे खुद को समर्पित किया और इसीलिए कुबेर के पद की प्राप्ति। हाँ, तप किया अलंकापुरी, इस कुबेर का क्षेत्र है अलंकापुरी। भगवान महादेव जी कहते हैं कि इस अलंकापुरी में तेरा अस्तित्व रहेगा और उसके पास नजदीक कैलाश पर मेरा अस्तित्व रहेगा, मेरा वास्तव्य रहेगा। तो ये कुबेर है, ये कुबेर जी का चरित्र है, जिस कुबेर जी का अहंकार गणेश जी ने चूर कर दिया। हाँ, एक दिन बहुत बड़ा उत्सव करने की सोचता है कुबेर, सबको बुलाता है घर पे दावत के लिए, और जिसके कारणवश इतना बड़ा पद मिला वो महादेव जी को ही भूल जाता है। होता है ऐसा, हम बड़े होने के बाद हमारे जो पुराने रिश्तेदार हैं हम उनको भूल जाते हैं, या हमारे संकट में, हमारे दुखों में जिसने हमें सहारा दिया हम उसे भूल जाते हैं, क्योंकि अब हमें लगता है कि हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन नारद जी वहां पर आते और नारद जी कहते हैं कि सबको दावत दे दी, महादेव जी को क्यों भूले हो। तो ये कुबेर महादेव जी को बुलाने के लिए जाता है, तो महादेव जी कहते हैं कि मैं तो कोई पार्टी वार्टी अटेंड नहीं करता भाई, मेरा छोटा बेटा है गणेश, वो आ जाएगा। तो ये कुबेर कहता है कि गणेश, और ये इतना छोटा, वो मेरे घर पे आएगा दावत के लिए, उत्सव के लिए, मैं तो आपको भोजन करने के लिए बुला रहा हूँ, और ये इतना छोटा सा गणेश ये मेरे घर पे आएगा तो क्या खाएगा भला। तो महादेव जी बोलते हैं वो तो तुझे आने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या खाएगा। हाँ,
तो इसीलिए इस प्रकार गणेश जी कुबेर जी के यहाँ पहुँचते हैं। उत्सव वाले दिन बहुत बड़ा उत्सव और बहुत पूरे नगर के सब प्रतिष्ठित लोगों को बड़े सम्मान के साथ बुलाया और अच्छे से पकवान का भोजन बनाया और बस समय पर गणेश जी उनके यहाँ पहुँचते हैं। गणेश जी उनको बोलते हैं कि हाँ कुबेर भैया कैसे हो गई पूरी उत्सव की तैयारी। तो कुबेर भैया कहते हैं कि हाँ उत्सव की पूरी तैयारी तो हो चुकी, आओ गणेश तुम्हारा स्वागत है। गणेश जी का अच्छे से वेलकम करते हैं कुबेर जी और जैसे ही गणेश जी के सामने थाल सजाती है कुबेर जी की पत्नी और जैसे ही गणेश जी सेवन करना आरंभ करते हैं, हाँ तो पूरा का पूरा गणेश जी जितना भी पकाया है पकवान, जितना भी भोजन, जितनी भी सामग्री वहां पर है पूरी की पूरी गणेश जी हाँ पूरा का पूरा चंपट कर देते हैं। अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन गणेश जी की भूख अभी भी बची है। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन गणेश जी की भूख अभी भी बची है। कुबेर भैया मैं क्या करूं, मेरी भूख तो नहीं गई। तो कुबेर जी पत्नी की तरफ देखते हैं, तो अब क्या करूं। तो तुअर की दाल है, पकी हुई नहीं, ऐसी बोरी वाली, हाँ जो बोरी में भर के रखते हैं। चावल है, आटे की बोरी है, बोरी की बोरी उठा कर लेके आ रही कुबेर जी की पत्नी गणेश जी के सामने रख रही। अब क्या करे क्या करे, इतना बड़ा संकट, मैंने क्या दावत रखी थी, क्या उत्सव रखा था, और महादेव जी ने ये किसको भेज दिया, अब मैं क्या करूं। तो नारद जी कहते हैं कि तू महादेव जी को भूला था ना, ये अहंकार था ना तुझ में। जब महादेव जी के पास और जैसे ही महादेव जी के पास जाता है, माफी मांग महादेव जी की और महादेव जी को ही पूछ समस्या का क्या हल है। तो महादेव जी के पास जाता है कुबेर कि आज के बाद आपको कभी भी मैं नहीं भूलूंगा, हर वक्त मैं आपको ध्यान रखूंगा, कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ लेकिन आज के अभी क्या करूं बताओ ना भगवान, अभी तो इतना बड़ा। आज बहुत सुंदर प्रसंग है, यहाँ पर माता सती का दिव्य चरित्र हम यहाँ पर सुनेंगे। अभी एक बार का प्रसंग है, कैलाश पर दक्ष कुमारी माँ सती महादेव जी के साथ प्रजापिता दक्ष और दक्ष की पत्नी का नाम है प्रसूति और प्रसूति और दक्ष की 16 कन्याएं और उसमें से एक है माता सती। क्या हुआ कि पहले हमने कल सुना ना सृष्टि की उत्पत्ति, महादेव जी के एक शरीर के एक अंग से भगवान विष्णु प्रकट हुए, महादेव जी के दूसरे अंग से श्री ब्रह्मदेव प्रकट हुए। दोनों ने तप किया और तप करने के बाद प्रकृति देवी को अर्थात वाग देवी को श्री ब्रह्मा जी को समर्पित किया। प्रकृति देवी का एक और रूप जिसे हम लक्ष्मी मैया कहते हैं, उनको नारायण को सौंप दिया, विष्णुदेव को सौंप दिया। रुद्र ने स्वयं काली माँ का स्वीकार किया और इसी प्रकार सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ, सृष्टि निर्माण का आरंभ हुआ। तो सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अंग से मनु इस पुरुष का निर्माण किया। अब मनु और ब्रह्मा जी के दूसरे अंग से शतरूपा इस स्त्री का निर्माण हुआ। अब मनु राजा और रानी शतरूपा इन्होंने मैथुनी सृष्टि का आरंभ किया और इससे फिर सृष्टि निर्माण का कार्य आगे आया। मनु और मनु से हम, इसीलिए हमें मानव भी कहते हैं। हमें मानव क्यों कहते हैं कि मनु राजा से हम सब उत्पन्न हुए, मनु राजा के बाद हमारी निर्मित है, इसीलिए हमें मानव भी कहते हैं। तो ये रानी शतरूपा राजा मनु, इनको 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। इनके 2 पुत्र है, एक उत्तानपाद और दूसरा प्रियव्रत।
और इनकी तीन बेटियां हैं, 3 पुत्रियां हैं। आकृति, जिसका विवाह रुचि राजा से हुआ। एक है देवहूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और एक है प्रसूति, जिसका विवाह प्रजापिता दक्ष के साथ हुआ। और इनकी प्रसूति और दक्ष, इनकी 16 कन्याएं हुई। और इसमें से एक है माता सती, जिसका विवाह अब महादेव जी के साथ हुआ। और महादेव जी के साथ जब ये कैलाश पर विराजती है तो एक बार का प्रसंग है। अब महादेव जी का मतलब आदत बोल सकते हो, या महादेव जी के अंतःकरण में कैसे है ना, ये इस बात को, इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं सका आज तक। गुत्थी ऐसी है कि राम कहते हैं मेरे आराध्य कृष्ण शंकर है, और शंकर कहते हैं मेरे आराध्य राम है। कृष्ण कहते हैं मेरे आराध्य महादेव है, और महादेव कहते हैं मेरे आराध्य कृष्ण है। तो इस गुत्थी को तो कोई नहीं सुलझा पाया आज तक। महादेव जी क्या करते हैं कि सृष्टि का तो उदर भरण, सृष्टि पर आने वाले संकटों का संहार, ये तो कार्य उनका शुरू ही है। लेकिन उस कार्य में अगर थोड़ी सी अगर फुर्सत मिल जाए तो वो क्या करते हैं, कथा सुनते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कथा सुनना। और राम और कृष्ण उनके आराध्य होने के कारण वो राम जी का चरित्र सुनना पसंद करते हैं, वो कृष्ण जी का चरित्र सुनना पसंद करते हैं। एक बात समझ लेना प्यारी आत्माओं, कि कथा हम ही नहीं सुन रहे केवल मात्र, तो कथा तो महादेव जी भी सुनते हैं। अपितु महादेव जी को भी बहुत पसंद है कथा सुनना। जब भी उनके काम से, उनके कार्य से उनको फुर्सत मिलती है तो वो कथा सुनते हैं, कथा का श्रवण पान करते हैं। और ठीक उसी तरह आज भी महादेव जी कथा का श्रवण पान करने के लिए जगत जननी माँ सती को साथ लेकर, कथा सुनना तो इनको अच्छा लगता है, लेकिन जगत जननी माँ सती को साथ लेकर जाते हैं। कोई भी धर्म का कार्य अगर करना हो तो पति को पत्नी के साथ और पत्नी ने पति के साथ। हाँ, धर्म कार्य अगर करना हो तो अकेला नहीं करना चाहिए। महादेव जी जगत जननी माता सती को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आते हैं। और अगस्त्य ऋषि के आश्रम में तो कथा शुरू ही है। अगस्त्य ऋषि तो अपने मुखारविंद से कथा का गान कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही भोले बाबा आते हैं और भोले बाबा विनती करते हैं कि हाँ मुनिवर, मैं तो यहाँ पर कथा सुनने के लिए आया हूँ। मुनि बोलते हैं, ऋषि बोलते हैं कि नहीं महादेव, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप सामने बैठो और मैं कथा का गान करूं। इतना सामर्थ्य मेरा नहीं है, आप आए हो, अब आपके मुख से हम कथा सुनेंगे। तो महादेव जी कहते हैं कि मैं सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए आया हूं। तो महादेव जी की विनती, महादेव जी की आज्ञा समझकर ऋषि कुंभज अर्थात ऋषि अगस्त्य कथा कहना प्रारंभ करते हैं, कथा का गान आरंभ करते हैं। वहां पर कुछ दिन का वास्तव्य होता है, कुछ समय वहां आश्रम में कुटिया में बिताते हैं। ऋषि के आश्रम में महादेव जी स्वयं तो महादेव जी है, लेकिन फिर भी अपनी धर्म पत्नी को, अपने पत्नी को साथ लेकर ऋषि के आश्रम में रहना पसंद करते हैं वो। अब वहां पर कथा सुनते हैं, कथा का श्रवण पान करते हैं, और जैसे ही कथा विश्राम होती है तो निकलते हैं कैलाश की ओर जाने के लिए। अब बीच रास्ते में क्या होता है, जैसे ही वो आते हैं कथा का श्रवण पान करके, तो बीच रास्ते में माता सती जो उनके साथ थी जगत जननी, तो वो क्या देखती है दृश्य, वो दृश्य देखती है कि महादेव जी नीचे झुककर देख रहे हैं पृथ्वी की तरफ, धरती की तरफ बार बार। और बस एक बार माता सती देखती है, ये दृश्य देखती है माता सती कि महादेव जी
नीचे पृथ्वी पर बार बार झुक रहे हैं, और सिर्फ झुके ही नहीं तो बार बार दंडवत प्रणाम भी कर रहे हैं। तो माता सती को आश्चर्य होता है कि मेरे भ्रातार, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ इतने सामर्थ्यवान हैं, और ऐसा कौन है इस धरा के ऊपर कि मेरे प्राणनाथ बार बार झुककर प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा कौन है? तो माता सती पूछती है कि हे प्राणनाथ, हे प्राणेश्वर, मैं आपको झुकते हुए देख रही हूँ, झुककर आप वंदन कर रहे हो, ऐसा कौन है धरती पर? तो महादेव जी कहते हैं कि हे सती, हे अंबिके, हे उमा, जिसका चरित्र सुनकर हम आ रहे हैं वो नारायण के अवतार श्री राम इस धरा पर अभी उनकी ही चरित्र लीला शुरू है, उनका ही अवतार कार्य भूतल पर शुरू है, और वो नारायण के अवतार श्री राम मुझे दिखे, इसीलिए मैं उनको दंडवत प्रणाम करने के लिए नतमस्तक हुआ, मैं झुका, अपितु मैंने झुककर उनको दंडवत प्रणाम किया। तो सती को बड़ा आश्चर्य होता है, और सती कहती है कि बताओ कौन है वो राम, बताओ कैसे है वो राम? आप कहते हो नारायण का अवतार है, बताओ वो नारायण का अवतार कौन है राम? तो महादेव जी दिखाते हैं, देखो वो दिख रहे ना, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, हाँ 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 हाँ, बस बस बस, वही राम है, नारायण के अवतार, उनका ही तो अवतार कार्य शुरू है धरा पर। तो माता सती देखती है उनकी तरफ, तो माता सती को रोते हुए राम नजर आते हैं, राम के आंखों में अश्रु का दर्शन करती है माता सती। और भी आश्चर्य हुआ कि आप कहते हो ये नारायण के अवतार है, आप कहते हो ये विष्णु के अवतार है, आप कहते हो ये आराध्य है आपके, इसीलिए आपने झुककर इन्हें दंडवत प्रणाम किया, लेकिन ये कैसे नारायण के अवतार, ये कैसे राम, ये तो रो रहे। तो महादेव जी कहते हैं कि इनकी पत्नी है माता सिया, माता जानकी। तो एक दुष्ट राक्षस उसको उठाकर लेकर गया, तो उसकी ही खोज में ये वन वन भटक रहे हैं और माता सीता को खोज रहे हैं, माता सीता को ढूंढ रहे हैं, और अपनी पत्नी के विरह कारण वो विरह सह नहीं पा रहे। तो अपनी पत्नी के विरह के कारण इनके आंख में अश्रु है, इनके आंख में आंसू है। तो ये कैसे नारायण के अवतार हुए? माता सती कहती है कि ये कैसे नारायण के अवतार हुए? आप कह रहे हो कि ये नारायण के अवतार है, फिर भी आप ये भी बता रहे हो कि इनकी पत्नी का हरण करके कोई दुष्ट राक्षस लेकर चला गया। अब ये कैसे नारायण है भाई? अगर नारायण के अवतार ये होते तो नारायण तो सर्वज्ञ है, नारायण तो त्रिकाल का ज्ञान रखते हैं अपने पास, नारायण तो इस सृष्टि का उदर भरण करते हैं, और ये कैसे नारायण है? धर्म पत्नी को उठाकर लेकर गया वो दुष्ट राक्षस, ये नारायण होकर भी कुछ नहीं कर पाए, ये कैसे नारायण है? और अभी वो राक्षस उठाकर लेकर गया, हाँ, और अब उनके पत्नी के विलाप में, विरह में ये रो रहे, ये कैसे नारायण है? ये हो ही नहीं सकता। अगर ये रो रहे हैं तो ये नारायण नहीं है, और अगर ये नारायण है तो इन्होंने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो त्रिकालज्ञ है, ये तो पूरी जगत के स्वामी है, सब बात इनको पता है, फिर भी क्यों? तो महादेव जी समझाने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य देह धारण किया है इन्होंने, और इसीलिए मनुष्य देह धारण करने के बाद मानव होकर जी रहे हैं धरती पर, तो संवेदना तो मनुष्य की होगी ना, हाँ, भावना तो मनुष्य की ही होगी ना। तो सती नहीं समझ पा रही, बोल रही ये राम है ही नहीं, ये राम है ही नहीं, ये राम है ही नहीं। तो महादेव जी कहते हैं कि मैं तुझे कैसे समझाऊं अब कि ये सच में राम है,
ये सच में मेरे आराध्य है, मैं तुझे कैसे समझाऊं, किस तरह समझाऊं? तो सती कहती है आप मत समझाओ, मेरा मैं खुद समझ लूंगी, आप खाली आज्ञा दे दो। किस बात की आज्ञा? तो ये जो परम आराध्य है ना, आप जिन्हें राम कहते हो, मुझे इनकी परीक्षा लेनी है कि ये सच में राम है या नहीं। तो अब महादेव ना तो नहीं कह सकते, उनके आराध्य के चरित्र का प्रश्न था। तो महादेव जी कहते हैं जा ठीक है, तुम जब तक नहीं आती परीक्षा लेके मैं यहीं पे रुकूंगा। जा ठीक है, तुझे राम की परीक्षा लेनी है, ठीक है जा, मेरी आज्ञा है। इधर नतमस्तक हुए महादेव जी और कह रहे राम को कि प्रभु हाँ क्या करूं, मैंने तो बहुत रोकने का प्रयास किया, मैंने तो बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन आखिर तो फाइल आपके डिपार्टमेंट में भेजनी पड़ी। हाँ अब केस तो मेरे आपे से बाहर है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब संभालो, आप आ रहे हैं आपके दरबार में, आप संभालो, अब आपको संभालना है आगे का। तो प्रभु राम कहते हैं कि महादेव जी हे भोलेनाथ आप मत चिंता करो, मैं संभाल लूंगा। अब केस अगर मेरे डिपार्टमेंट में आ ही गई तो पूरा का पूरा केस मैं ही हैंडल करूंगा, मैं संभाल लूंगा। तो माता सती सोचती है कि मुझे राम की परीक्षा लेनी है, और राम तो विलाप कर रहे हैं, राम तो रो रहे हैं, तो क्यों ना राम के सामने मैं सीता बनकर खड़ी हो जाऊं। माता सती सोचती है कि क्यों ना मैं राम के सामने सीता बनकर खड़ी हो जाऊं। तो बस उसने सीता का रूप धारण कर लिया और वो राम जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही वो राम जी के सामने जाकर खड़ी होती है महाराज, वैसे ही श्री राम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री राम कहते हैं कि माँ आप अकेली आई हो, ऋषिकेतु महादेव जी आपके साथ नहीं आए। महादेव को ही पूछा, क्योंकि ये इस बात का प्रमाण था कि तुमने अगर सीता का शरीर धारण किया है, लेकिन फिर भी मैंने पहचाना है आपको कि आप सीता नहीं हो, आप मेरी माँ सती हो। हाँ आप, मैंने पहचाना है आपको माँ, दंडवत प्रणाम किया, माँ कह के पुकारा, माँ कह के पुकारा, दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि आप अकेली आई हो माँ, ऋषिकेतु महादेव जी नहीं आए। तो माता सती ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। और ठीक है भाई, ट्रीटमेंट तो पूरी हो गई। तो राम जी ने रास्ता बदल लिया और राम जी ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। तो माता सती का अभी भी समाधान नहीं हुआ। तो माता सती क्या करती है, फिर एक बार और सीता बनके श्री राम जी के सामने खड़ी हो, सीता बनकर श्री राम जी के सामने खड़ी हो जाती है। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई, पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सन्मुख आई, राम ने उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव भक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे की महिमा के गुण गाए। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं
सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव के महिमा के गुण गाएगा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मैं मेरे शिव के महिमा के गुण गाएगा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा। शिव से बड़ा नहीं। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव के महिमा के गुण गाए जाए। मन मेरा मन